राधे राधे मित्रों, मैं हूं पंडित वशिष्ठ और आप मेरे साथ देख रहे हैं श्री हरि एस्ट्रो वाणी। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चैत्र नवरात्रे 2 अप्रैल 2022 से प्रारंभ होने वाले हैं। मित्रों, वो लोग जो ये सोचते हैं कि किस प्रकार से हम माँ की आराधना करें ताकि हमारी हो मनोकामनाएं पूर्ण, तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप ये छोटे छोटे से उपाय करके 9 दिवस तक माता को प्रसन्न कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की कोई बड़ी पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। आप माँ को ये छोटी छोटी सी चीज़ें समर्पित करके भी अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे इस श्री हरि एस्ट्रोवाणी चैनल के इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें तथा इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें व कमेंट करके यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो हमें बताएं। आइए मित्रों, प्रारंभ करते हैं वीडियो को। नवरात्रि का प्रथम दिवस आप सभी को पता है कि माँ शैलपुत्री का होता है। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि माँ शैलपुत्री की पूजा हम किस प्रकार से करें। तो मित्रों, मैं ये बता देना चाहता हूँ कि माँ के 9 ही स्वरूप को आप माता के रूप में यदि पूजते हैं तो वो आपका निश्चित ही कल्याण करती है। यदि आप माता के रूप में उनकी पूजन करेंगे तो माँ पुत्रों की किसी भी कामना को अवश्य ही पूर्ण करेगी, क्योंकि दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ है, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो मित्रों, माता के रूप में पुत्र बनकर माँ की सेवा करें 9 दिवस तक। और जो वस्तुएं हम आपको बता रहे हैं, यदि आप ये माँ को समर्पित करते हैं, 9 दिवस तक ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं, भूमि पर शयन करते हैं, तो निश्चित है कि माँ आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेगी। मित्रों, करना क्या है आपको? प्रथम दिवस यानी शैलपुत्री, इनको आप श्वेत कनेर के पुष्प 5 श्वेत कनेर के पुष्प सफेद वस्त्र धारण करें। वस्त्र आपको सफेद ही पहनना है तथा नैवेद्य में आपको मखाने का नैवेद्य माँ को अर्पित करना है। यदि आप 9 ही दिवस तक उपाय करते हैं तो आपको पूर्ण आस्था से अपनी किसी भी मनोकामना को माता को कहना है। और प्रथम दिवस आपको सफ़ेद कनेर के पुष्प, सफ़ेद वस्त्र धारण करें तथा मखाने का भोग लगाएं। इससे माँ अत्यंत प्रसन्न होती है। माँ शैलपुत्री को यही चढ़ाया जाता है, इसलिए आप इसको करें। द्वितीय दिवस माँ ब्रह्मचारिणी का होता है। माँ ब्रह्मचारिणी को आप वट वृक्ष के पुष्प, ध्यान रहे, वट वृक्ष के पुष्प या उसके पत्तों की माला बनाकर माँ को पहनाएं। माँ को ये अत्यंत प्रिय है तथा नैवेद्य में आप काजू का भोग लगाएं। ध्यान रहे, नैवेद्य में आप काजू का भोग लगाएं माँ को। उनसे विनय प्रार्थना करें कि माँ, मेरा ये कार्य है, आप इसे पूर्ण करें। आइए मित्रों, अब बात करते हैं तृतीय दिवस की, यानी चंद्रघंटा, जिसे हम चंद्रघंटा देवी के नाम से भी जानते हैं। इसमें आपको करना क्या है? कहीं से भी यदि आपको शंख पुष्पी के पुष्प, ध्यान रहे, शंख पुष्पी के पुष्प ही माँ को अर्पित करना है। नैवेद्य में आपको चारोली या चारोली ना मिलने पर आप किशमिश का भोग भी लगा सकते हैं। हो सके तो आप बैंगनी कलर के वस्त्र धारण करें। माँ इन वस्त्रों से अत्यंत प्रसन्न होती है। या बैंगनी कलर का आसन ले और फिर माँ की उपासना करें। चतुर्थ दिवस माँ कुष्मांडा का। कुष्मांडा देवी को आप पीले कनेर, जो कहीं पे भी आपको आसानी से प्राप्त हो जाती है, पीले कनेर के पुष्प माँ को अर्पित करें। और नैवेद्य में माँ को घर पर बनाए हुए बेसन के लड्डू ही अर्पित करें। ये उपाय आप घर पर भी कर सकते हैं तथा इन्हें आप मंदिर पर भी जाकर कर सकते हैं। तथा आपको पीले वस्त्र ही धारण करने हैं।
चतुर्थ दिवस, नवरात्रि के चौथे दिवस का ये उपाय है। अपनी कामना माँ को कहें, निश्चित ही है आपको सफलता प्राप्त होगी। पंचम दिवस में आपको करना क्या है, स्कंद माता की उपासना करना है। स्कंद माता को नीले पुष्प अत्यंत पसंद है। नीले पुष्पों से माता अत्यंत ही प्रसन्न होती है तथा साधक को इच्छित वर प्रदान करती है। तो आपको करना क्या है, कहीं से भी आपको नीले पुष्प लाना है। आप नीले गुलाब के पुष्प भी ले सकते हैं। नीले पुष्प लेना है तथा जामुन का नैवेद्य आपको लगाना है जो वृक्ष से प्राप्त होते हैं। यदि ऐसा अभाव है तो आप किसी भी प्रकार की मिठाई का भोग भी लगा सकते हैं, परंतु हो सके तो अगर आप जामुन का नैवेद्य लगाते हैं तो माँ आपको इच्छित वर देने में सहायता करें। करना क्या है, नीले कलर के आसन पर आपको विराजमान होना है या नीले वस्त्रों को धारण करना है। आइए अब बात करते हैं माँ कात्यायनी की, यानी छठा दिवस। माँ कात्यायनी का उपाय हम आपको इसके अगले वीडियो में भी बताएंगे, परंतु इस वीडियो में हम आपको 9 ही दिवस के उपाय बता रहे हैं। माँ कात्यायनी को बेर फल, ध्यान रहे बेर के फल अत्यंत ही प्रिय हैं तथा उसके पुष्प, अगर हो सकता है तो आप बेर के फल व बेर पुष्पों को चढ़ाएं तथा आप यहाँ भी पीले ही कलर के वस्त्र धारण करें या पीले आसन पर ही आप बैठे। आप माँ को पीली चुनरी भी अर्पित कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं माँ कालरात्रि यानी सप्तम दिवस। सातवें दिवस आपको करना क्या है, अनार या गुंजा फल यदि आपको उपलब्ध हो जाते हैं, अनार का फल और गुंजा फल, ये माँ को अर्पित करना है। दोनों में से कोई भी एक यदि उपलब्ध हो जाता है, ध्यान रहे जब आप माँ को अनार चढ़ा रहे हैं या तो पूरा अनार अर्पित करें या हाथों से अनार को तोड़कर उसके दानों का भोग लगाएं। आपको किसी भी प्रकार की चाकू या छुरी से अनार को नहीं काटना है। पुष्पों की बात करें तो आप माँ को लाल पुष्प चढ़ा सकते हैं। लाल पुष्प से भगवती अत्यंत प्रसन्न होती है, परंतु ध्यान रहे कभी भी अकेला पुष्प किसी भी देवी या देवता को अर्पित नहीं करना चाहिए। इसलिए जहाँ तक हो सके अपनी श्रद्धा अनुसार या तो 9 पुष्प अर्पित करें या 2 पुष्पों को आप अर्पित करें। तो ये था मित्रों अनार का, कि आप या तो अनार या गुंजा फल आपको कहीं से भी उपलब्ध हो जाएंगे, या गुंजा फल की आप माला बनाकर भी माँ को अर्पित कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं महागौरी यानी नवरात्रि के अष्टम दिवस की। अष्टम दिवस में आपको करना क्या है मित्रों, कहीं से भी मोगरे के पुष्प लेकर आना है। उन मोगरा के पुष्पों को माला गूंथनी है। कम से कम 108 मोगरा के पुष्प आप लें तथा उसकी माला बनाएं अपने हाथों से। सफ़ेद धागे में ही आपको माला बनानी है तथा माँ को अर्पित करना है। नैवेद्य में आप घर पर निर्मित हलवे का भोग लगाएं। हो सकता है 1 डिस्पोजल या 1 कटोरी। ये उपाय आप मंदिर में भी कर सकते हैं, घर पर भी कर सकते हैं। तथा गुलाबी कलर का आसन ले या गुलाबी वस्त्रों को धारण करें तथा माँ के सामने अपनी इच्छा को प्रकट करें। ये आपके प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष शत्रुओं से भी रक्षा करने वाली है। इसलिए आप माँ को इस प्रकार से पूजन करें कि आप बालक हैं, आप संकट में हैं, वो आपकी सहायता करें। आइए मित्रों अब हम बात करते हैं 9वें दिवस की। 9वें दिवस आपको करना क्या है, 9वां दिवस अपने आप में ही सिद्ध दिवस होता है। 9वें दिवस सिद्धिदात्री की पूजन की जाती है। यह पूजन रात्रि में भी की जाती है तथा प्रातः भी की जाती है, परंतु वो जो गृहस्थ वाले जातक है वो इसकी पूजन प्रातः ही करें तो उनके लिए कैरियर के लिए बहुत ही फायदेकारक सिद्ध होगी। करना क्या है मित्रों, आपको गुड़हल के पुष्प लेना है,
5 पुष्प या 9 पुष्प आप लें, वह माता को समर्पित करें, अपनी मनोकामना कहें। अगर आपकी कोई बड़ी इच्छा है तो आप देखिए, यदि आप 9 पुष्प माता को गुल्हड़ के अर्पित करते हैं तो आने वाली नवरात्रि तक आपकी मनोकामना निश्चित ही पूर्ण होगी। तथा नैवेद्य में आपको गुड़ का बना हुआ शरबत चढ़ाना है। यदि ना चढ़ा पाए तो आप शहद चढ़ाएं। शहद का भोग आप लगा सकते हैं माँ को। इससे माँ अत्यंत प्रसन्न होती है, धन संपदा, लक्ष्मी, ऐश्वर्य और वैभवता प्रदान करती है। आपको इस दिवस नींबू पीले कलर का वस्त्र, यानी नींबू पीले कलर के जो वस्त्र होते हैं उनको धारण करें, या वही वस्त्र आप गरीबों को दान करें या कन्याओं को दान करें। वैसे तो आमतौर पर लाल वस्त्रों का दान करने का महत्व है, परंतु यदि आप 9 ही दिवस करते हैं तो इस प्रकार से भी आप माँ की उपासना कर सकते हैं। तो मित्रों, इस वीडियो में हमने आपको बताया कि कैसे सूक्ष्म रूप से आप माँ की पूजन करके इच्छित मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो, ये अवश्य बताएं। तथा हमारे चैत्र नवरात्रि पर बनाए गए समस्त वीडियो को आप जरूर देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें तथा कमेंट करके हमें बताएं। आगामी वीडियो तक राधे राधे।